ये जो फॉर्म 45 हो गया या फॉर्म 47 हो गया, नाउ वी ऑल नो दैट, पता है क्या बात है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर किसी एक का अगर आउट हो गया है ना, तो वो विकेट्स उठा के भाग रहे हैं और सभी भाग रहे हैं और सब कह रहे हैं कि ये भी तो उसमें शामिल था, ये भी तो उसमें शामिल था, ऐसा सियासतदान कर रहे हैं। बट सैनिटरी प्रिवेल तो करनी चाहिए ना। तो मुझे बताएं कि क्या बनेगा इस सिस्टम का, क्या आगे होने जा रहा है। आप लोग इस सिस्टम से निकल भी नहीं रहे बतौर हिस्सेदार, और आप इस सिस्टम को चलता हुआ देखना भी नहीं चाह रहे और इल्जाम भी लगा रहे हैं। देखिए, अगर हम पाकिस्तान की सियासत को इन 3, 4, 5 सालों में समझना चाहेंगे तो फिर समझ नहीं आएगी। फिर आप स्याह और सफेद में बांटना चाहते हैं। 3, 4 साल 5 सालों से अच्छा, ये बैठे हुए 47, 45 नहीं, मुझे अगर बात करना है, हम 47, 45 से निकले। ये तो एक टर्म है जो इस दफा इस्तेमाल हुई। नून लीग कहती है कि हमने अपनी 5 सीट्स आपको दी हैं। वो कहते हैं हमने आपको 5 सीट। अगर सर आप इस सिस्टम के बेनिफिशियरी नहीं है तो फिर आप 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम, और फिर उसके बाद फिर आप लोग बात कैसे मान लेते हैं? मैं बताता हूँ, सेनेटर साहब बैठे हैं, जब तरमीम आती है होनी होती है दरवाजों के पीछे, हम उस तरमीम को ऊपर की करते हैं। हम मौलाना फजलुर रहमान के पास चल के जाते हैं, उनके पिछले दरवाजे में, पिछले कमरे में पीटीआई बैठी होती है। हम वकला और जुडिशरी में ये मामला ले जाते हैं। आपके प्रोग्राम का ये इशू बन जाता है। ये कौन लेके आया? बिलावल भुट्टो साहब लेके आए। उसके बाद हमने सुनिए मौलाना साहब की बात कि कितनी चीजों को उससे निकाला गया। तो ये जमहूरी स्टेप किसने लिया? जिसने आईनी तरमीम से पहले अवाम तक गए, बारूम्स तक गए, पॉलिटिशियन तक गए, मीडिया तक गए। तो अभी भी अगर आप हमारी नीयतों पे शक ही करेंगे और हमें स्वीपिंग स्टेटमेंट में सबके साथ ले जाएंगे और आप बड़े आराम से कह देंगे कि मियां साहब, तो मियां नवाज शरीफ तो बेनिफिशियरी नहीं है, जिसका छोटा भाई वजीर आजम है, बेटी लड़के वजीर आला बनवाई है, समधी को, एक नाहल तरीन आदमी को वजीर खारजा बनाया है, दूसरे दामाद को उन्होंने यहाँ पे मशीर बनाया हुआ है, पूरे घर में उहदे बांट दिए। बेनिफिशियरी किसे कहते हैं? और अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि अब मुझे आजाद कश्मीर का वजीर आजम बना दे। और बेनिफिशियरी कौन होता है जी, जरा मुझे बता दें। आप रहते सिस्टम को ठीक करते, आप वजारतें लेते, आप बैठे, आप कलमदान लेते, आप अपनी मिनिस्ट्रियों में अपने डिपार्टमेंट्स को ठीक करते, आप बैठते, आप रहते। एक्सपोज होने देंगे हम, फरवा साहब इन्हें एक्सपोज करेंगे जमहूरी तरीके से। हमने इन्हें पूरी गवर्नमेंट, कल को ये नहीं कह सकते कि हमारे हाथ बंधे हुए थे। अच्छा, इनको चले, ये तो मैं फॉर इंस्टेंस साहब के अपने ये एक्सपोज हो गए, आमिर साहब ये एक्सपोज हो गए, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ, ये एक्सपोज हो गए, क्या आपको लगता है कि इनके एक्सपोज होने के बाद आप पंजाब में हुकूमत बना लेंगे? इनके एक्सपोज होने के बाद अगर आज इलेक्शन होते हैं, पीपल्स पार्टी को लोग वोट डालेंगे? हम फरवा साहब कभी भी नहीं मांगते कि कोई अमीद गुल आए, कोई फैज अमीद आए, कोई बादशाह आए और वो आके हमारी सरपरस्ती करे। हम ये नहीं कहते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमारी पार्टी ना तोड़े। बादशाह साहब वो लोग जिन्हें 30, 40 सालों में हमने काउंसलर से एमएनए मिनिस्टर और सूबाई मिनिस्टर बनाया, उन्हें तोड़ के ना ले जाए। आजकल ये जो कनीजे दौम है पंजाब हुकूमत में, जो हमारे खिलाफ, ये कौन है? पॉलिटिकल लोग हमारे हाथों के बनाए हुए। तो हम ये कहते हैं हमारे लोग तोड़ तोड़ के पार्टियां ना बनाए। आप हमें समझ नहीं ना, हम कमजोर जमात हैं। हम कमजोर जमात इस तरह हुए हैं, कभी गले काटे जाते हैं, कभी पार्टी में से लोग तोड़े जाते हैं, फिर हमें खत्म किया जाता है। आज क्या सारा प्रॉब्लम क्या है? ये रिसेट क्या प्रॉब्लम है? 18वीं तरमीम। चले, मैं ये रीसेट की बात पे आती हूँ, मैं इस रीसेट की